everyone, welcome back to my channel. In our previous video, we did illustration number 3 and 4 from CMS study material. Today in this video, let's continue with the same chapter, standard costing. Let's see question number 5. As I said that before solving any numerical question, first find out what to calculate in that particular question. Let's see in the from the data given below, calculate the material price variance, material users variance, material mix variance. यहाँ इस क्वेश्चन में हमें material price variance, material users variance, material mix variance निकालना पड़ेगा. आप अब समझ सकते हो कि अब हमें आर एस क्यों निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर रखी थी रॉ मटेरियल के 40 यूनिट्स फॉर रॉ मटेरियल ए एंड 60 यूनिट फॉर रॉ मटेरियल बी एंड इसका पर यूनिट क्वांटिटी भी दे रखी थी. और एक्चुअल में जब प्रोडक्शन हुई, कितने की हुई प्रोडक्शन? 50 यूनिट्स के हमें रॉ मटेरियल ए लग गई और 60 यूनिट्स के हमें रॉ मटेरियल बी लग गई. कितने रुपीज़ के पर यूनिट? 50 का और 45 का. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. ये भी एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो चलिए कर देते हैं फटाफट से. जो भी क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन थी मैं यहाँ लिख रखी हूँ. लेट्स सॉल्व इट. $40 into 50 equal to 2000. 60 into 40 equal to 2400. 50 into 50 equal to 60 into 45 equal to 2700. 2700 plus t equal to, ये टोटल एक्चुअल कॉस्ट है हमारी. ये है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट. चलिए अब देखते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है. आपको तो फॉर्मूला याद होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. 00 माइनस 200 इक्वल टू माइनस 200. 800 एडवर्स है. लेट्स सी मटेरियल यूजर्स वेरिएंस में अमाउंट भी पुट कर रखी हूँ. लेट्स सॉल्व क्विकली. $500 ये भी एडवर्स है. ये तो हमारी जीरो ही होगी. मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये भी हमारी जीरो होगी. 40 माइनस 45 इंटू 60 इक्वल टू 300 की हमें एडवर्स है. ये हो गई हमारी 500 एडवर्स, 300 एडवर्स. अब हम इसे जब मिक्स करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमें इतनी मिल जाएगी. लेट्स सी. हमने कैलकुलेट कर दी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजर्स वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस. तो अब देखते हैं आर एस क्यू, और आर एस क्यू के बाद हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल सब यूजर्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस. लेट्स सी आर एस क्यू. 40 plus 60 equal to 100. 50 plus 60 equal to 100. इसे हम यहाँ लिख देते हैं. कैसे हम पाएंगे कि एक में मटेरियल के आर एस क्यू कितना है? 40 by 100 into 110. 60 by 100 into 44. 66. तो ये हमारी होगी 44, 66. लेट्स सी.
Materials of uses variance, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी, ये है हमारी फॉर्मूला। 40 माइनस आर एस क्यू 44 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, कितनी की दे रखी थी? मेटेरियल ए, मेटेरियल बी, कितनी की दे रखी थी हमें स्टैंडर्ड प्राइस? 50। देन 60 माइनस 66 इंटू मेटेरियल बी की कितनी दे रखी थी? 40। 40 माइनस 44 इंटू 50 इक्वल टू 200, ऐड हो से 60 माइनस 66 इंटू 40 इक्वल टू 240, ऐड हो से इसका टोटल कितनी आएगी देखते हैं बाद में। आर एस क्यू 44 माइनस ए क्यू 50, ये मेटेरियल ए की है, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 50, देन 66 माइनस 60 इंटू 40, 44 माइनस 50 इंटू 50 इक्वल टू 300, एडवर्स 66 माइनस 60 इंटू 40 इक्वल टू 240, फेवरेबल। क्या, तो चलिए टोटल में देखते हैं इसे। 240 प्लस 200 इक्वल टू, एडवर्स सेम ही होगा, देन 300 माइनस 240 इक्वल टू 60, ये 60 एडवर्स होगा। चलिए इन दोनों को मिला कर देखते हैं कि हमारी जो मटेरियल यूजर्स वेरिएंस है जितना उतना होता है या नहीं। 40 प्लस 60 इक्वल टू 500 एडवर्स, यहाँ देखो हमारी 500 एडवर्स हुई है या नहीं। Okay, so guys, let's move towards another question. Illustration number 6. हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या है? How do you yield, mix and price of factors contribute to the variance in the actual cost per 100 kg of chemical D over the standard cost? What does it mean? यहाँ क्वेश्चन ने हमें पूछा है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे मिक्स प्राइस एंड यील्ड वेरिएंस एक्चुअल कॉस्ट पर 100 kg में। लेट्स रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर 100 kg of chemical D is made of chemical A 30 kg at the rate 4 per kg, chemical B 40 kg at the rate rupees 5 per kg, chemical C 80 kgs at the rate rupees 6 per kg. For making 100 kgs of chemical D, standard data are given. क्वांटिटी भी दे रखी है और उसके लाइक प्राइस भी दे रखी है, और एक्चुअल में हमें मटेरियल डी लाइक केमिकल डी बनाने में इतनी केमिकल्स लग गई, इतने इतने केजेस के और इतने इतने वो वैल्यू के रेस के। तो हमने एक्चुअली बनाया कितना है 500 का, और हमने डाटा सेट किए थे कितने केजेस का 100 का। लेट्स सी we set our data for making 100 kg of chemical D, पर एक्चुअल में हमने बनाया कितनी है 500 kgs of मटेरियल केमिकल D। तो यहाँ क्या हुआ ना, हमारी वो जो एक्चुअल और मैंने आपको क्या क्या कहा था कि हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, हमें देखेंगे कि यहाँ पर बेस इक्वल है या नहीं, हमें जो आउटपुट है क्या वो इक्वल है या नहीं। पर यहाँ तो इक्वल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें 100 kg का स्टैंडर्ड सेट किए थे और एक्चुअल में बनाया कितने हैं 500 kgs का। तो यहाँ
सेम नहीं है हमारे आउटपुट। तो हम क्या करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, हम ये करते हैं कि क्वेश्चन जब साइलेंट होता था तो हम क्या करते, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज करके एक्चुअल के बराबर में हम ला रहे थे। पर यहाँ इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली पूछा गया है, कहा गया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी दे सेड दैट how do you yield mix and price of factors contribute to the variance in the actual cost per 100 kg। हमें कहा गया है कि 100 kg को हमें एक्चुअल कॉस्ट लेनी होगी, और इससे ही, इसके ऊपर से ही हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएंसेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे करेंगे, हमें तो ऑलरेडी दे रखी है ना, लाइक स्टैंडर्ड हमें ऑलरेडी दे रखी है 100 kg का। तो इसे अब रिवाइज करने को नहीं पड़ेगा। हम किसे रिवाइज करेंगे, एक्चुअल को हम रिवाइज करेंगे। तो किसे करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर 100 kg, सॉरी गाइस ये एक्चुअल क्वांटिटी है। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर 100 kg कैसे कैलकुलेट होगा, ए फॉर केमिकल ए इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 500, लाइक 500 kg। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी जब हम 500 kg के डाटा सेट किए थे ना, एक्चुअल में जब प्रोडक्शन हुई तो हमें मटेरियल लग गई 140 के। अगर हमने इसे रिवाइज करके 100 में 100 kg का बनाना है तो ये कैसे होगा, इंटू 100 हमें मिल जाएगी। केमिकल बी के केस में ही सेम है और सी के केस में भी सेम है। 140 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 इक्वल टू 44। ये कितने क्या है, डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 इक्वल टू 88 का। तो ये आ गई हमारी क्वांटिटीज़, एक्चुअल क्वांटिटी, क्या एक्चुअल क्वांटिटीज़ 100 kg आउटपुट के लिए। एक बात और है गाइस, यहाँ ये जो हमें दे रखी है ना प्राइस, ये प्राइस नहीं है, ये वैल्यू है। हमें लाइक पर केजी के प्राइस हमें निकलना होगा। $4.20 divided by 220 equal to 4.80 2860 divided by 6.50। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो है, जो अमाउंट्स लिख रखी हूँ, तो कैलकुलेट करते हैं। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होगी, +200 + 480 इक्वल टू 800। और टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी, 7.60 प्लस 211.20 प्लस 572.100 980 800। अब जो आउटपुट हमारी है ना वो सेम की हो गई, 100 kg ऑफ आउटपुट हियर स्टैंडर्ड में ऑल्सो, एक्चुअल में ऑल्सो। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और अदर वेरिएंसेस। 800 माइनस 900.80 इक्वल टू 180 ऐड हो से। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन था गाइस, और हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लाइक यहाँ पर कर दी, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क रही। ये आप घर में ट्राई करना, अगर ना होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, तो मैं आई विल गो थ्रू इट वंस अगेन एंड आई विल सॉल्व इट।
पिछले क्वेश्चंस के तरह ही होगा ये। आर एस क्यू निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद मटेरियल्स ऑफ यूजर्स वेरिएंट्स, मिक्स वेरिएंट्स आप कैलकुलेट कर पाओगे। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन डू दिस। थैंक यू।